Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the remaining part of superclass Pisces, that is bony fishes. So let's move to the class word. Now dear students, the third class is class Osteichthyes. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए द फीचर्स ऑफ the cartilaginous fishes and the jawless fishes, cyclostomata and the chondric thighs. Now the last class is of the superclass Pisces is class Osteichthyes, means the bony fishes. So these are bony fishes. Bony fishes in the sense because they have got the skeleton which is more or less bony in its consistency or in its composition. Clear? So चलते हैं इनके कुछ फीचर्स के हवाले से बात करते हैं. ये थोड़ा सा एडवांस्ड हैं थोड़ी सी. So first of all, their endoskeleton is more or less bony and the cartilages are replaced by bones. Clear? इसी वजह से इसी बिहाफ के ऊपर इनको bony fishes कहा जाता है. And because of this feature and because of this feature, they are called bony fishes. Clear? So that is the first thing which we have to understand regarding this class. Now the second point is the notochord persist in some parts of the body. क्लियर? नोटोकॉर्ड डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एंड कॉर्डेट्स का फाइलम कॉर्डेटा. ये जो हमारा लास्ट फाइलम चल रहा है, जो कि एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी स्पेस को आपको ये घेरेगा, बहुत ही लेंथी फाइलम. और क्योंकि इसमें ज़्यादातर परसिस्ट जो हमारे ऑल अराउंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें काफ़ी हद तक हम इनको देखते हैं, फेमिलियर हैं इससे. तो नोटोकॉर्ड हमने बात की थी, एक सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर filled with vacuolated cells, and these cells have been filled with, and these are rich in proteinaceous material, जो कि आम तौर पर इसका काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना, स्टिफ करना ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. कुछ एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, जैसे हमने बात की थी एम्फियोक्सस के अंदर, ठीक है, द लोअर कॉर्डेट्स. और इसी तरह से कुछ के अंदर फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्सियल स्केलेटन, जैसे कि हमारे अंदर बाद में ये हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इससे बनता है, ठीक है. और इसी वजह से फिर इसी तरह से नेक्स्ट कुछ के अंदर कुछ हिस्सों में परसिस्ट करी, जैसे कि इन बोनी फिशेस में. ठीक है, तो होपफुली ये आपको क्लैरिफाई हो गया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज they have
olfactory sac connected to pharynx. Most of them they possess this. ठीक है, olfactory sac का मैंने बताया था, ये ऑर्डर को यानी कि सेंस करने के लिए होता है। सेंसरी एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके ब्रेन के बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद है, अंटीरियरली इस साइड पर मौजूद होता है, और ये इनको हेल्प करता है विद द सेंसेशन ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर को सेंस करने के लिए। The mouth is terminal. The mouth is terminal. मतलब कि किनारों पे मौजूद है। हमने बात की थी कि इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा माउथ क्या होता है, वेंट्रल होता है, इस तरह से नीचे की तरफ, जो सांप की तरह की मछलियां थी। ठीक है, सो देयर माउथ इज वेंट्रल। शार्क्स की हमने बात की थी, ठीक है, शार्क्स के अंदर भी माउथ वेंट्रल ही है। शार्क्स के अंदर यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में भी वेंट्रल ही होता है माउथ, इस तरह से वेंट्रल नीचे की तरफ, दिस इज वेंट्रल। ये भी वेंट्रल माउथ, और इनमें भी वेंट्रल माउथ। ठीक है, वेंट्रल मतलब वो सरफेस जो जमीन की तरफ फेस करे उसको हम कहते हैं वेंट्रल, या फिर जिस सरफेस पे जो पेट मौजूद हो जिस साइड पे, उसे हम वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, तो इस पेट भी इसका इसी तरह से, या फिर नीचे की तरफ फेस करे, वेंट्रल वेंट्रल। ठीक है, दीज आर साइक्लोस्टोमेटा, दीज आर द कॉन्ड्रिक थाइस। और बोनी फिशेज में ऐसा नहीं है, बोनी फिशेज में टर्मिनल है। जो एक टिपिकल फिश हम देखते हैं, टिपिकल फिश इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो ये टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल माउथ। ये टर्मिनल है, एंड्स के ऊपर मौजूद है। दिस इज टर्मिनल माउथ। क्लियर? सो दीज आर bony fishes, and this is the cartilaginous fishes, cartilaginous fish, and this is cyclostomata. Clear? So this is the difference of the mouth. ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और the next point is they have gas bladder। इससे प्रीवियसली मैंने आपसे जिक्र किया था गैस ब्लैडर का। ठीक है, और वो ना तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर है, ना ही इन जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके अंदर मुझे सिर्फ बोनी फिशेस का ये कैरेक्टर है। दे हैव ए गैस ब्लैडर अटैच्ड टू pharynx और नॉट, या फिर इसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, आमतौर पर अटैच होता है या फिर उसके साथ अटैच नहीं भी हो सकता, लेकिन गैस ब्लैडर होता है। ठीक है, इट अलाउस, इसका फंक्शन क्या है, इट अलाउस टू मेंटेन buoyancy। मतलब कि पानी के अंदर सतह पे, यानी कि उसकी बॉटम के ऊपर यानी कि स्विम करना है, या उसके ऊपर सरफेस के ऊपर स्विम करना है, तो उसमें हेल्प करने ये जो गैस ब्लैडर है, ये इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है, इसी गैस ब्लैडर को, दिस गैस ब्लैडर is also called swim bladder।
इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात। तो ये उसको पानी की सतह को अंदर ट्रैवल करने में, स्विम करने में मदद देता है, या उसको सरफेस पे तैयार करना है, उसको तैरना है, या उसको बिल्कुल नीचे बॉटम के ऊपर आना है। तो बेसिकली ये ग्रेविटी चेंज करता है, ये जो गैस ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, और इट हेल्प्स इन स्विमिंग एट वेरियस लेवल्स विद इन द वाटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और करेक्टर की, इंपॉर्टेंट करेक्टर है। दे हैव 10 pairs of cranial nerves. तो क्रेनियल नर्व्स किसे कहते हैं, क्रेनियम किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्रेनियम कहते हैं स्कल का वो हिस्सा जिसमें एनक्लोज्ड है ब्रेन। और हमारे ब्रेन से कुछ इन मैमल्स आगे चलकर डिस्कस भी करूंगा आपसे। तो मैमल्स के अंदर भी ब्रेन से ओरिजिन होता है कुछ के नर्व्स का, उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। चूंकि इनका ओरिजिन ब्रेन से हो रहा है, क्रेनियम से हो रहा है, विद इन द क्रेनियम, तो इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ह्यूमंस के अंदर ये 12 पेयर्स होते हैं, जबकि बोनी फिशेस में दे आर 10 पेयर्स, ठीक है, दीज आर 10 पेयर्स। तो ह्यूमंस के अंदर ये 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। जैसे हमारे अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये मैं तरतीब से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व एंड फेशियल नर्व, एब्डुसेंस एंड वैगस नर्व, ठीक है। इसी तरह से करके 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं जो कि इसमें जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि इनके अंदर सिर्फ 10 पेयर्स हैं। नाउ अनदर फीचर ऑफ देम दैट इज they have got fins. They have fins. और fins में भी यानी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों मौजूद हैं। पहले हम बात करेंगे पेयर्ड फिन्स की, पेयर्ड फिन्स, और फिर अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है। पेयर्ड फिन्स में फर्दर दो तरह के हैं, एक है पेल्विक और दूसरे पेक्टोरल फिन्स। ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और अनपेयर्ड 3 कैटेगरीज हैं, डॉर्सल फिन एक ही, ठीक है। इसी तरह से एनल फिन सिंगल, और इस तरह से टेल, इनकी टेल होती है, इसको कॉर्डल फिन भी कहते हैं, कॉर्डल फिन। सो दीज आर अनपेयर्ड। तो मुख्तलिफ तरीके से इनको स्टेयर करने में ये हेल्प करती हैं, लाइक पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन्स। इनका फंक्शन होता है स्टीयरिंग, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग का क्या काम है? गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाना, ठीक है। तो इनके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स लेफ्ट राइट घुमाते हैं इसको टर्न करने में। डॉर्सल फिन्स ऊपर, डॉर्सल एनल फिन्स, ये दोनों स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं उसकी बॉडी को ताकि वो ऐसे ऐसे ना हो जाए। और टेल फिन जो है ये बेसिकली ये फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, जब ऐसे ऐसे पीछे को मूव करेगी तो ये मछली आगे को जाएगी, ठीक है। इनकी लोकेशन किस तरह से होती है? लुक एट दिस, तो ये अनपेयर्ड, एक तो ये डॉर्सल फिन, इसी तरह से यहाँ पर होता है, और हेयर देयर इज प्रेजेंट एनल फिन, और ये रहा कॉर्डल फिन, ठीक है। और यहाँ पर एक लेफ्ट पे एक राइट पे, और इसी तरह एक यहाँ पर एक लेफ्ट पे और एक राइट पे मौजूद हैं।
this is dorsal fin, this is caudal fin, this is anal fin, तो ये तीनों अनपेयर्ड हो गए, और ये कहलाता है pelvic fin, pelvic fins एक्चुअली, ठीक है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, और ये pectoral fins, one on the left and one on the right, ठीक है, इस तरह से मौजूद है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर फिन्स। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इन बोनी फिशेस का, दैट इज the respiration is through gills, which are supported by gill arches, which are bony structures, ठीक है, and covered by a skin called operculum. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इनके ये गिल्स हैं, ठीक है, these are gills, और गिल्स के ऊपर यहाँ पर एक फ्लैप होता है स्किन का, इस तरह से, ठीक है, और इसके पीछे अब छुपे हुए हैं, ठीक है, ये ऊपर, ये पहले गिल्स थे, इनके ऊपर एक फ्लैप स्किन का, तो इस तरह से इनके ऊपर होता है, इस फ्लैप को कहते हैं ऑपरक्यूलम, और उसके नीचे गिल्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं बोनी गिल आर्चेस, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इनका। तो ये गिल आर्क, ये भी गिल आर्क, और इसमें ये मौजूद हैं गिल्स। सो दीज आर द गिल्स। दिस इज गिल आर्क, जो कि बोनी स्ट्रक्चर है, और ये इसमें गिल्स, ठीक है, इनको गिल फिलामेंट्स भी समटाइम्स बोलते हैं, ठीक है। So that is their structure regarding the gills. Now their reproductive system. If we talk about the reproductive system, thus the sexes are separate, मतलब कि मेल और फीमेल फिशेस होती हैं, और the gonads are paired. Gonads are paired. मतलब के मेल्स के अंदर a pair of testes is there, females में a pair of ovaries is there, ठीक है, and fertilization की बात करेंगे। Fertilization is usually एक्सटर्नल, ठीक है, यानी एग सेल्स और जो स्पर्म सेल्स हैं, दे आर लेड विद इन द सेम विसिनिटी, एक ही जगह के ऊपर मेल और फीमेल से ले करती हैं, और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होती है, वो उसी से आगे ऑनवर्ड्स इनका सारा वो जो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही चलेगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल ही डेवलपमेंट चलेगी इन फिशेस के अंदर। क्लियर? नाउ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, their circulatory system consists of one atrium and one ventricle, and is single circuit heart. Single circuit heart मतलब कि हार्ट में सिर्फ एक ही दफ़ा ब्लड आएगा,
फिर वो बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर एक दफ़ा वापस हार्ट में। तो मतलब हार्ट से जैसे हमारे अंदर होता है, हार्ट से क्या लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स से फिर वापस आया हार्ट में और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हुआ, इसे डबल सर्किट हार्ट कहते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, इनमें सिंगल सर्किट हार्ट है, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट से फिर वापस ऑक्सीजनेट होने के बाद गिल्स के ज़रिए वापस बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। हमारे पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर होते हैं। चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से इस बात को एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक और चीज़ इनके अंदर जो ख़ास बात है, दैट इज़ इनके जो फिन्स होते हैं, फिन्स जिसकी हमने प्रीवियसली बात की, द फिन्स हैव, चाहे वो पेयर्ड है चाहे वो अनपेयर्ड है, हैव रेज ऑफ कार्टिलेज और बोन, ठीक है। फिन जैसे कि लेट्स सपोज कि ये फिन है तो बिल्कुल सादा नहीं है, मतलब कि सॉफ्ट नरम वगैरह नहीं है, इसमें इस तरह से स्पाइक्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट करते हैं इसमें। तो इसके फिन्स के अंदर ये रेस मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ अडेप्टेशंस ऑफ एक्वाटिक लाइफ की, ठीक है। नाउ द adaptations of aquatic life, कि वो कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि पानी वाले जानवरों को यानी इन फिशेस को इनमें रहने में मददगार साबित होती हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइन जैसे आपने जहाज़ की शक्ल देखी है, वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि हवा उसको टकराती है तो उसको कम से कम एयर रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है, एरोप्लेन्स। इसी तरह से बर्ड्स, ठीक है, और इनकी शेप भी इसी तरह से, जैसे मैंने बताया स्पिंडल शेप है। तो स्पिंडल शेप होने की वजह से जब ये पानी के अंदर तैरती हैं तो पानी जब इनके ऊपर ऐसे पड़ेगा तो इनकी बॉडी से ऐसे ऊपर की तरफ फैलकर और फिर पीछे की तरफ गिरेगा। तो पीछे की तरफ गिरेगा तो आगे की तरफ थ्रस्ट मिलेगा और सामने से इनको रेजिस्टेंस जो है कम, ऐसे पानी को चीरता हुआ इनका जिस्म जो आगे से चला जाएगा। आगे से नोकीला है, पीछे से भी नोकीला और दरमियान में से थोड़ा सा बल्कि, इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो एक तो ये फीचर जो कि इनको हेल्प कर रहा है एक्वेटिक लाइफ में आसानी से मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, इनके अंदर स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर का मैंने अभी जिक्र किया, या गैस ब्लैडर जिसे कहते हैं, जो कि फेरिंक्स के साथ अटैच हो सकता है या फिर वैसे इसके अलावा भी किसी जगह पर हो सकता है, जो कि खासियत सिर्फ किसकी है, बोनी फिशेस की, नॉट ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। ना तो इनके अंदर मौजूद है कार्टिलेजिनस फिशेस में, ना ही इनके अंदर, सिर्फ इनके अंदर मौजूद है बोनी फिशेस में। हेल्प क्या करता है, बुओयंसी में, इनको समंदर की सतह में, पानी की सतह में ऊपर या नीचे आने में मदद देता है, ताकि ये ज़्यादा एनर्जी सर्फ किए बगैर जो है वो पानी के अंदर तैर सकें। और इस ब्लैडर के अंदर गैसेस सिक्रीट होती हैं, यहाँ पर आमतौर पर ये ब्लैडर मौजूद है और दिस इज कॉल्ड एज स्विम ब्लैडर। क्लियर? तो इसमें 2-3 तरह की गैसेस हो सकती हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए उसको मार्क कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है और नाइट्रोजन हो सकती है, या फिर डायरेक्टली वो क्या करेंगी, ऐसे ऊपर हवा में आएंगी, हवा को गल्प करेंगी, और सिंपल एयर भी हो सकती है, ठीक है, एयर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। उनमें उसमें भी यही 3 गैसेज होंगी। या फिर इनके जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर ब्लैडर के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली सेक्रेट करते हैं इन गैसेज को, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए इनकी एडेप्टेशंस फॉर एक्वेटिक लाइफ, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्विम ब्लैडर। और तीसरी खास बात मैंने आपको बताई थी, जो शेयर भी की आपसे डिटेल के साथ, दैट इज द फिन्स। और फिन्स में मैंने बताया 2 कैटेगरीज हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, ठीक है। और उनमें मैंने डिस्कस किया, जो पेयर्ड फिन्स हैं वो स्टीयर करते हैं, जैसे गाड़ी का स्टीयर होता है, स्टीयरिंग होता है लेफ्ट राइट मूव करने में, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है पेल्विक और यहाँ पर मौजूद है पेक्टोरल
यहाँ पर एनल ये अनपेयर्ड है, ये वाला डॉर्सल अनपेयर्ड है और ये कॉर्डल अनपेयर्ड। ये वाले दो जो है ये बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। और जो कॉर्डल फिन है जो इसकी दुम है वो जब ऐसे स्प्लैश करती है तो इसको आगे आप फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फिन्स। इसी तरह से अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज देयर, दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की इनके पास दो चैम्बर हार्ट है आमतौर पर, और एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, और उसमें इफरेंट एंड आफ्रेंट ब्रेंकियल सिस्टम मौजूद है। दे हैव इफरेंट एंड आफ्रेंट ब्रेंकियल सिस्टम, जो कि बहुत एफिशिएंटली इनके अंदर पूरी बॉडी को जो ब्लड है सप्लाई करता है। इफरेंट इज फॉर एग्जिट, जो यहाँ से एक किसी स्ट्रक्चर से निकल रहा है उसे इफरेंट कहते हैं, जो हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है उससे एफरेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे हैव गॉट किडनीज, दे हैव गॉट किडनीज, या फिर इनके पास जो नेफ्रिडिया टाइप जो प्रिमिटिव फिशेस थी, जैसे मैंने बताया था उनमें एक, जैसे उनमें हेमिकॉर्डेट्स के अंदर एक ही ग्लोमेरुलस था, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर फिशेस की बात करें, कॉर्डेट्स की बात करें, तो इनमें किडनीज बाकायदा तौर पर मौजूद हैं, जो विच आर मेंट फॉर एक्सक्रीशन और फॉर यूरिनेशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं पहले से आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है इनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें गिल्स मौजूद हैं विच आर यूज्ड, विच आर मॉडिफाइड। उनमें इनकी प्लेसमेंट इस तरह से होती है कि पानी जब इनके ऊपर से माउथ से एंटर होता है, गिल से बाहर निकलता है, हार्ट जो से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में से काउंटर फ्लो होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है, ऑक्सीजन जो होती है उसके अंदर ऐड हो जाती है, और इस तरह से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कुछ एडेप्टेटिव फीचर्स थे। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कुछ एक ग्रुप था फिशेस का, अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रेट, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, उनके हवाले से एक ग्रुप है फिशेस का, उसे कहते हैं डिप्नॉय। डिप्नॉय एक ग्रुप है फिशेस का। ये सिर्फ एवोल्यूशनरी कहानी है उसके हिसाब से कि कुछ ऐसे फिशेस थी जो पूल्स में रहती थी, एक पूल यहाँ पर है और एक पूल लेट्स सपोज यहाँ पर है। तो इस पूल वाली मछलियाँ जब इस पूल में जाती थी तो दरम्यान में खुश्की का टोटा आता था, ठीक है, एक देयर इज़ अ पैच ऑफ बड़ा सा यानी कि एरिया जो कि खुश्क होता था, यानी कि लैंड एरिया था। तो जब यहाँ से इस दूसरे पूल में आती थी तो यहाँ पर इनको क्रॉल करके जाना पड़ता था। ये एवोल्यूशनरी कहानी आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से, ठीक है। और फिर इन्होंने चूँकि इतना जो ट्रैवल करना है एयर के अंदर, तो उसके लिए फिर इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस आ गई, कुछ के अंदर लंग्स क्रिएट हो गए, और एवोल्यूशनरिस्ट ये कहते हैं कि फिर मछलियों से आके वही जो ये ग्रुप ऑफ डिप्नॉय है ये एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जो जिनमें लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। लार्वल स्टेजेस में गिल्स होते हैं और आगे फिर एडल्ट स्टेजेस में इनके पास रेस्पिरेटरी लंग्स मौजूद होते हैं। तो दैट इज़ अनदर। और फिर कंपैरिजन है थोड़ा सा एयर और वाटर का कि इनमें से कौन सा बेटर मीडियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर जो है ये बेटर मीडियम है, आपको पता है इसमें एयर कंटेंट ज़्यादा है, एक तो ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है 1 लीटर जो है वो एयर के अंदर। चैप्टर नंबर 13 में भी ये कंपैरिजन दोबारा से आने वाला है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो लैंड जो है उसमें जो प्लेसेस हैं फॉर्मेटिंग वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पर लैंड के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी हार्श हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस जल्दी आ जाती हैं, ठीक है। और जबकि वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता, वाटर में कम जो है वो चांसेस होते हैं उसमें से वाटर चूँकि इसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है तो ये इतनी जल्दी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द न्यू सुपर क्लास दैट इज टेट्रापोडा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।